हेलो बच्चों, हाउ आर यू ओके? आई थिंक कि आपको लॉकडाउन के समय में घर में रह के बड़ा बोरिंग लग रहा होगा, है ना। और बहुत दिन से आपने मुझको भी नहीं देखा, तो कोई बात नहीं, आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रू नॉलेज में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। तो बच्चों, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डायरेक्ट प्रपोर्शन के बारे में बात करेंगे। नोबडी विल टेल यू व्हाट इज़ अ डायरेक्ट प्रपोर्शन। जैसे ही आप क्लास में आते हैं, आपका टीचर आके केवल आपको बताए डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है, लेकिन आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रू नॉलेज, इसलिए मैं अब आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट प्रपोर्शन आया कहाँ से। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? क्लास 6 में पढ़ा होगा, क्लास 5 में पढ़ा होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सबको कुछ दिमाग में आ रहा है? नहीं आ रहा? कैसे? जैसे मैं ये कहूँ कि 2/3 इसके फर्स्ट 4 मल्टीपल लिखिए, तो आप कैसे लिखते हैं? इसके फर्स्ट 4 मल्टी 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/1, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/2, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/3 and 2/3 is multiplied by 4/4. You are going to write down the first 4 multiple of this number. The fraction which you will get will be equal to 2/3. This is the first multiple, and 4/6 is the second multiple, and 6/9 is the third multiple, and 8/12 is the third multiple. So dear student, you are just watching that the numerator and the denominator both are increasing in the same ratio. If it is multiple is the first, then denominator is also the multiple of the first. Similarly, the numerator is the multiple of 2, then denominator is multiple by 2. So both numerator and denominator are increasing equally. That's why these are called the equivalent fraction. These are the equivalent fraction. Isn't it? समझ में आया यहाँ तक? फिर आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता था, राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 whose numerator is 6, फाइंड द डिनोमिनेटर। या तो ऐसे होता था ये, या राइट अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 whose डिनोमिनेटर इज 12। ये क्वेश्चन मार्क होता था। कुछ ध्यान आ रहा है? वी आर रिकॉलिंग द ओल्ड मेमोरीज विच यू हैव स्टडीड वेल एंड यू नो वेल अबाउट इट। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दिस टॉपिक, just I am clearing your concept because you are watching my channel True Knowledge। तो मैंने बताया यहाँ पर हम लिखते थे m, इसको सॉल्व करें तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, इधर को यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 2 मल्टीप्लाइड बाई m इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि इससे कोई भी गलती नहीं होगी। वैसे तो ओरली कर सकते हैं। इस 6 को 2 से डिवाइड करिए, कितनी बार डिवाइड होगा? 3। इसका मतलब ये पता चल गया कि इस नंबर का ये थर्ड मल्टीपल है, 3 का यहाँ मल्टीप्लाइड 9 आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कैलकुलेशन आप नहीं कर पाते, उसके लिए ये प्रॉपर कैलकुलेशन है। और m विल बी इक्वल टू 6 3/2, 2 से कट गया 3 टाइम्स, ये आ गया 9, तो ये आपका 6/9 आ गया। सिमिलरली इस पार्ट को करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? m। हमेशा इस वाले पार्ट को इधर लिखते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, किधर ही लिख लो अपनी सुविधा के हिसाब से। मैं लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई m इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 12। देन m विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 12/3।
3 4 जा 12 इज इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ से 3 4 जा 12, तो ये जो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये इस वाले फ्रैक्शन का 4 टाइम्स है, तो 4 2 जा 8 कर दीजिए, ये देखिए आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इनको लिखते थे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? प्लीज़ नोट करिए। It means if two quantities are increasing equally in the same ratio, then they are called the direct proportion। कैसे? आप 1 रुपये की 5 चॉकलेट लेते हैं तो 2 रुपये कितनी आएंगी? 10। 3 रुपये कितनी आएंगी? 15। 4 की कितनी आएंगी? 20। ठीक है, तो वो रेशियो क्या होगा? 1/5। बोथ द क्वांटिटीज आर इंक्रीजिंग इक्वली। ठीक है, सो लिखो इफ टू क्वांटिटीज वेरीज equally, then they are called direct proportion। और अब क्लास 8 में आ गए तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, मैंने कहा कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट is ₹20। Find the cost of 60 such chocolate। ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया। तो 2 आइटम हो गए आपके। क्या हो गया? चॉकलेट और कॉस्ट, ये आपस में कोरिलेटेड है। जैसे जैसे नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ेंगे उसी रेशियो में उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इक्वल ही बढ़ेगी। तो इसके लिए टेबल बनाते हैं एक, इस तरीके से टेबल बना लिया आपने। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ चॉकलेट, इसको लिखेंगे x, और यहाँ लिखेंगे कॉस्ट इन रुपीज़ y। अब यहाँ पर ये आपने कर लिया। कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट कितनी है आपकी? 20। तो इसलिए 60 की कितनी कॉस्ट होगी? यहाँ लिख लो m। डायरेक्ट तो इसको लिखते, इसका जो फॉर्मूला होता है x/y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, x/y रखते हैं। कई बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ में भी आ जाता है, लेकिन ये जो रिलेशन लिखते हैं इसमें गड़बड़ घोटाला हो जाता है, वो नहीं करना है आपको। जब भी आपको ये लगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन, तो x/y इक्वल टू कॉन्स्टेंट करना है। इसका मतलब क्या होता है? ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, यहाँ लिखिए, पहले फॉर्मूला लिखेंगे एज द नंबर ऑफ चॉकलेट एंड कॉस्ट are varying as the number of chocolate and cost are varying equally, so direct proportion। This is the way to attempt the question। Then you write down x1 y1
is equal to x2 y2. Now put the value x1 is equal to 5, y1 is equal to 20, x2 is equal to 60, and you have to find out the y2. You just multiplied like this, cross multiplication, write down cross multiplication. You will get 5 times of y2 is equal to 20 multiplied by 60, and y2 will be equal to 20 multiplied by 60 upon 5. You cut it 4 times, 6 4 is 240 rupees की आएंगी. So dear student, this is the way to attempt the question of the direct variation, and I hope you have understood, because I have started since beginning, that's why you have understood. So let's begin. Please copy down it. ये क्वेश्चन बन रहा आपके स्क्रीन पर. ये कह रहा है कि एक स्टेशन के पास पार्किंग है जहाँ पर 4 आवर्स का 60 रुपये किराया लिया जाता है, 8 आवर्स का 100 रुपये लिया जाता है, 12 का इतना लिया जाता है, 24 का इतना है. कौन सा प्रपोर्शन है, कौन सा रेशियो है? तो क्या डायरेक्ट रेशियो है ये पूछ रहा है इसमें. चेक इफ द पार्किंग चार्जेज आर इन द डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द पार्किंग टाइम. क्या ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है? तो लाइक चेक करते हैं. तो इसको चेक करने का सिंपल तरीका है कि चेक पहले कर लो. 4 आवर्स चार्जिंग कितनी हो गई? 4 आवर्स चार्जेस ₹60. तो 1 आवर का कितना हो जाएगा? ₹60 अपॉन 4 इज इक्वल टू 15. 15 रुपीज़ पर आवर चार्जेस हैं. तो 8 का कितना होना चाहिए था यहाँ पे? 120. और 15 का इसमें मल्टीप्लाई करके तो ये भी गलत है. इट मीन्स द नंबर ऑफ आवर आर इंक्रीजिंग इन द रेशियो. In that ratio the charges are not increasing. That's why. ठीक है, लिखेंगे charges are not increasing as the hours increasing. So there is no ratio, there is no proportion. कोई भी proportion नहीं है इसमें, और ये गलत है. मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है क्या होना चाहिए था? फिक्स होना चाहिए था. 4 घंटे का अगर 60 है तो 8 का कितना होना चाहिए था? 120 होना चाहिए था. और 12 का कितना थर्ड हो गया? तो 6 4 3, ये 3 हो गया तो 180 होना चाहिए था. ये 6 हो गया, 6 6 या 36 360 होना चाहिए था. तो ये कोई भी प्रपोर्शन नहीं है, प्लीज़ नोट करिए. अब क्वेश्चन 2 में आप क्या कर रहे हैं? पेंट बना रहे, कलर बना रहे हैं. रेशियो क्या रखा? 1:8 का रेशियो रखा है. जैसे आपने देखा हो जब हम दीवार पे प्लास्टर करवाते हैं तो 1/6 का मसाला बनवाते हैं. इसका मतलब क्या होता है? 1 बाउल अगर सीमेंट है तो 6 बाउल सैंड होनी चाहिए. और जब हम फर्श वगैरह बनवाते हैं तो उसका रेशियो अलग होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पेंट बनवा रहा है, तो ये पेंट बनवा रहा है तो 1 पार्ट ये रेड पिगमेंट लेगा तो उसमें 8 पार्ट बेस मिलाएगा. बेस क्या होता है? वाइट रेड कलर होता है. तो इसका जो रेशियो आ गया, यहाँ पे इसको लिखेंगे x और इसको लिखेंगे y. ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, y2, ये x3, ये y3, ये x4, ये y4. ठीक है, और ये x5 एंड y5. जहाँ तक बात समझ में आ गई? लिखेंगे सिंस डायरेक्ट प्रपोर्शन इट मीन्स x अपॉन y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये एक बात हो गई. ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा?
x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, यहाँ वैल्यू रखो y2 वैल्यू आई 1/8 इज इक्वल टू 4/y2. इट मीन्स दैट y2 विल बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 32 पार्ट्स. एक पार्ट और कर रहा हूँ, y पार्ट अपने आप करेंगे. इसी के इससे करेंगे x1 y1 इज इक्वल टू x3 y3, तो 1/8 इज इक्वल टू, ठीक है, आप लिखेंगे 7/y3. y3 इसको ले जाएंगे इसको इधर इस तरीके से, तो y3 विल बी इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 56 पार्ट्स. तो इस तरीके से आप जब कलर बनाएंगे तो जैसे जैसे आपको क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, जैसे इसकी क्वांटिटी 4 पार्ट लिए, अब ज़्यादा कलर चाहिए तो आपने कितने पार्ट लेने, ऐसे लेने. तो इस रेशियो में, तो आजकल आपने देखा होगा जब आप पेंट बनवाए जाते हैं तो वो कहते हैं सर आप निशान बनाइए कौन सा कलर चाहिए, वो देख लेते हैं. उसके बाद कंप्यूटर में वो ये रेशियो फिक्स कर देते हैं और दोनों डिब्बे लगा देते हैं पेंट के, और वो पेंट बन के तैयार हो जाता है और आपको बकेट दे देते हैं, बोला कितनी बकेट चाहिए. तो ये बहुत ही कॉमर्शियल पर्पस बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो प्लीज़ नोट करिए. क्वेश्चन 2 का ही पार्ट है, जो 8 पार्ट पिगमेंट था अब उसको जो है 75 ml से रिप्लेस कर दिया. अगर 1 ml अगर ये लेता है तो 75 ml ये लेगा. तो अगर ये 4 ml लेगा तो ये कितना लेगा, ठीक है. तो ये भी काय में हो जाएगा, ml में हो जाएगा, मिलीलीटर में. 1 ml अगर लेगा तो 75 ml ये वेस लेगा. इसी तरीके तो इसको वही लिखेंगे, ठीक है. सिंस देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये लिखना बहुत ज़रूरी है आपको, और बेसिक फार्मूला लिखना ज़रूरी है, x/y इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अब देखिए मैं बताता हूँ, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है. तो x1 y1 is equal to x2 y2. It means that 1/75 is equal to 4/y2, और इसको कैलकुलेट करें तो y2 विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 75, और ये 300 ml आपको ज़रूरत पड़ेगी. एक पार्ट और कर देता हूँ, y पार्ट आप अपने आप करेंगे. x1 y1 इज इक्वल टू x3 y3, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया, ठीक है. ठीक है. तो अब देखिए इसको लिखेंगे 1/75 इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये 4 वाला हो गया. अब ये लिखेंगे 7/ वी डोंट नो y3, ठीक है. लिख सकते हैं आप यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. अब इसको आप इधर ले जाइए, देन y3 विल बी इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 75, 7 5 जा 35, कैरी 3 525 ml. तो रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन सॉल्व द सेम वे, very similar to you, please note it down. He is saying in a factory 6 घंटे में 840 बोतलें भरी जाती हैं, तो 5 घंटे में कितनी बोतलें भरी जाएंगी. कॉमन सेंस वाली बात है. जैसे जैसे नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ बोतल भी बढ़ती चली जाएंगी, और जैसे नंबर ऑफ आवर्स कम होते जाएंगे नंबर ऑफ बोतल भी कम होती चली जाएंगी. सिंपल सी बात है. तो क्या हो गया, लिखेंगे एज the time increase number of bottles will also increase, isn't it? So क्या हुआ फिर, हैं क्या हुआ, अरे बताओ. डायरेक्ट प्रपोर्शन, वेरी गुड, लिखो डायरेक्ट प्रपोर्शन. डायरेक्ट प्रपोर्शन
और जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया तो आप लिखेंगे यहाँ पे x अपॉन वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सही बात है, एम आई करेक्ट और रॉन्ग? इसका मतलब क्या हुआ, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। राइट डाउन 6 अपॉन 840 इज इक्वल टू 5 अपॉन y2। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 times of y2 will be equal to 5 times of 840 and y2 will be equal to 5 multiplied by 840 अपॉन 6 से कट जाएगा 140 टाइम्स और ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 140 इज इक्वल टू 700 बोतल्स। क्लियर टू एवरीबॉडी? और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन प्लीज नोट करिए। और ये इस एक्सरसाइज लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन अगले लेक्चर में करवाएंगे। एक बैक्टीरिया है, माइक्रोस्कोप से इसका साइज 5 सेंटीमीटर का है तो ये 50,000 टाइम्स इसका साइज बढ़ जाता है। अगर किसी बैक्टीरिया का साइज 20,000 टाइम्स है तो उसकी एक्चुअल लेंथ क्या रही होगी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप तो एक ही है। उसके नीचे इस पेन को रखेंगे तो मुझे रखेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, इतना टाइम बढ़ जाएगा, इसका रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो एक्स वाई अपॉन इक्वल टू कॉन्स्टेंट x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब देखिए यहाँ से ये 4 जीरो ये काट दो, काट दी। इस 5 से इस 5 को यहाँ काट दो, झंझट खत्म, 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये आ जाएगा x2 बराबर 2 सेंटीमीटर। तो उसका साइज जो है 2 सेंटीमीटर रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट एंड माय डियर पेरेंट्स, you have liked this lecture too much and I have tried my best to deliver the 100% to the words and to the student, and I hope you have enjoyed this lecture. So please, if you have enjoyed and you have learned a lot from this lecture, then you subscribe my channel, share my channel and write the comments. For the more videos, you subscribe my channel True Knowledge. Stay with us and get enrich your knowledge day by day while watching our video. We are 100% supportive to you and we are doing our best. Till that, Jai Hind, Jai Bharat.